तो ये हमारा पूरा रूट मैप रहने वाला है। कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड का इस तरह से कुछ लगेगा देखने में। हम ये K2 की राइड शुरू करने वाले हैं हनुमानगढ़ से ही, जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। अभी मैंने देखी BMW G310 RR ब्लू कलर की, और मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। 1350 रुपए में पूरी बाइक का चेकअप हुआ है भाई। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। और भाई अपनी K2 के राइड की तैयारी चल रही है दबा करके। अब मतलब ये है कि बस अब निकलना रह गया है। लगभग तैयारी हो ही चुकी है। एक चीज रह गई थी जो कि अपनी जाने मन की सर्विस है। मतलब सर्विस तो नहीं है, ये एक तरह का एक रूटीन चेकअप है। वो मैं इस राइड पे निकलने से पहले जरूर कराऊंगा। बाय बाय कर रही है अभी भी नींद में। चलो भाई अब निकलते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। अपने को चाहे जितना कर लो लेट हो ही जाता है निकलते निकलते। और जाने वाना भी एकदम वॉश है अपनी अच्छी खासी। अब मेरे को ना वैसे तो पूरी बाइक में पता है कि कोई ऐसी कमी नहीं है, बढ़िया है एकदम। अभी निकलने के लिए राइड पे इसमें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई आ गए अपन बढ़िया हाईवे पे। और अभी तो मौसम ठीक हो रखा है, अभी बहुत धूप वूप है नहीं। ऐसे ही रहे तो ठीक है यार। बारिश वारिश तो ना ही आए तो बढ़िया है। अभी तो टी-शर्ट में आ रखे हैं, रेन लाइनर भी नहीं है, तो लेकिन छाया रहनी चाहिए। छाया में आता मज़ा। और भाई अपनी जो जाने मन है ना, इसके टायर भी हमने नए लगवाई दिए थे लद्दाख जाने के बाद, लद्दाख से आने के बाद। अपने को ना राइड पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उज्जैन वाली राइड पे वैभव जब अपनी KTM RC 390 लेके गया था ना, तो भाई उसकी ब्रेक डाउन हो गई थी। और जब बाइक ब्रेक डाउन हो जाती है ना, तो बाइक को ठीक कराने में जो टाइम लगता है वो तो चलो है ही, मत्था ख़राब हो जाता है, पूरा दिमाग की दही हो जाती है कि यार ये क्या हो गया राइड के बीच में। तो इसीलिए अपने को वो सिरदर्दी नहीं चाहिए। क्या ही कहें, निकलते हैं अपना। अरे हट जाओ भैया, पैर निकलेगी BMW। बच्चे खुश हो जाते हैं भाई देख के। चलो भाई अबे इस तरफ कोई आने की जगह है? अबे भाई चोमू होते हैं ना एक से एक। बड़ा एक्सीडेंट हुआ है भाई यहाँ तो, देख रहे हो शीशे वीशे पड़े हैं, गाड़ी ठोक दी गई है गंदी। ओहो F900 ब्लू कलर में आ गई है भाई। अंकल कैसे हैं, ठीक है? तो भाई अभी हम जो है थोड़ी देर वेट कर रहे थे, उसके बाद अभी हमें यहाँ पर मनोज भाई जो हैं वो फ्री मिल गए, मोहन भाई जो हैं फ्री मिल गए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जो अपने पहले देखते थे सर्विस की वो तो छोड़ चुके हैं, तो इसीलिए अब जो है अपने को यही असिस्ट करेंगे और सारा सर्विस का पार्ट यही देखेंगे। मतलब सर्विस तो क्या है, जनरल चेकअप है। और अभी अपने पीछे खड़े हैं देखो अमित भाई, यहाँ BMW के हीरो। मुझे लगा अब ये MD बन चुके। बाकी अभी जो है बाइक में ऐसी कोई दिक्कत मेरे को फील नहीं हुई, क्योंकि टायर इसके हमने चेंज कराई दिए थे, अपोलो अल्फा H1 इसमें लगवाई दिया हमने। और ऐसा कुछ इसमें देखो अभी तक का जो रियर ब्रेक है वो थोड़ा सा मेरे को लूज़ लग रहा है, तो वो और चेक होगा। क्योंकि फ्रंट में तो इसमें वैसरा के मैंने फ्रंट ब्रेक पैड्स डलवाए थे, रियर में नहीं डलवाए थे। तो रियर वाले अगर सही हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुए तो फिर ये मनोज भाई देख ही लेंगे। ठीक है अंकल जी, नमस्कार। ओके चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। जाने मन अपनी हो गई है बढ़िया से। छोटी मोटी सर्विस जो इसकी रनिंग चेक अपने को करवाना था, और बाइक में 1% कमी नहीं आई भाई। देख रहे हो बाइक की मेंटेनेंस इतनी तगड़ी करी हुई है ना हमने कि इसमें कोई भी कमी नहीं आई। चेन थोड़ी बहुत इन्होंने बोला था कि गंदी हो रही है, तो वो साफ़ करके ल्यूब क्लीन कर दिया अच्छे से। तो अब ले जाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यार इसके मिरर्स ना एक तो मेरे को पसंद नहीं है ये चीज़, ये लॉक होने चाहिए नीचे जाने के बाद, पूरे फ्री हो जाते हैं ना, तो चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी अंकल नमस्ते, आओ घुमा लाऊँ आपको? ठीक है अंकल जी, चलो ठीक है। चलो भाई 5:21 इन द इवनिंग। ओए होए होए
क्लच भी हल्का सा टाइट कर दिया है, और रियर ब्रेक का मैंने इनको बोला था तो वो भी अब चेक कर लेंगे सही हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। चलो आय हाय मेरी जाने मन, मक्खन हो गई एकदम। अब सही है भाई रियर ब्रेक एकदम, अभी मैंने देखा दबा करके, सही है एकदम, काम कर रहा है। चलो भाई, छोटा मोटा जो जाम था उसको तो हम चीरते हुए आ गए हैं बढ़िया हाईवे पे, और अब तो ये सीधा जाम फ्री ही रहने वाला है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अभी मैंने देखी BMW G310 RR ब्लू कलर की, और मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। मतलब इसमें ना 3 कलर आते हैं G310 RR में। एक तो अपनी वाली हो गई स्टाइल स्पोर्ट जो कि वाइट ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद एक आती है ब्लैक वाली, वो अच्छी है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद एक आती है जो अभी ब्लू लॉन्च हुई है। तो जो ब्लू वाली है ना, उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो भाई बहुत ज़्यादा फंकी सा लग रहा है वो लुक। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको ले लो और छपरी की कैटेगरी में आ जाओ। कलर थोड़ा सा मतलब शोवर और सिंपल होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी कलर में ना ऐसे चमक और ऐसे चटकीला टाइप का नहीं होना चाहिए। चटक समझते हो ना, एकदम जो ऐसे आँखों को यूँ लगता है कि अब भाई, तो वो वाव वाला कलर नहीं है। ठीक है, मतलब जिसको सच में ब्लू ही पसंद है उसके लिए तो ठीक है। पकड़ो 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 पकड़ो, भाग गया बच्चा, भाग गया। ये चुपके से आके धप्पा, भागो 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 भागो। चलो बस बस, अब बस थक जाओगे फिर, है ना। अब अभी बुखार है आपको हल्का हल्का। हाँ जी, तो भाई फ्रेशन अप कर लिया है बढ़िया से, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो BMW में हम काम करा के आए हैं उसका ये है पर्चा अपने पास। तो इसको खोलते हैं, निकालते हैं, ये रहा भाई। तो इस पर्चे में लिखा हुआ है BMW सर्विस जनरल चेकअप। उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। मतलब एक बंदा काम करेगा और वो पूरी बाइक पे काम करेगा, जिसका खर्चा हमारा आया है 1143 रुपये, मतलब 1143, मतलब 1143 रुपीज़, और टैक्स वगैरह लगा करके ये हो गया है 1339 रुपये, मतलब 1350 रुपये में पूरी बाइक का चेकअप हुआ है भाई। हमने ना ये कुछ मेडिसिन मंगा ली हैं जिससे कि हम राइड पे कहीं परेशान ना हो। मतलब क्या होता है ना कि राइड पे जब हम निकलते हैं तो किसी ऐसे स्टेट में चले गए जिसमें हमें लैंग्वेज ही नहीं आती वहाँ की, और रात को कुछ दिक्कत होने लगी मान लो, तो फिर मेडिकल स्टोर्स खुले हों ना हो, कहाँ हों, सबसे बड़ी बात कहाँ नर्सिंग होम है, कौन सा खुला होता है, कुछ नहीं पता होता नए रास्तों पे। इसीलिए अपने साथ मेडिसिन लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये मंगा ली है। तो भाई बाइक का रूटीन चेकअप हमने अच्छे से करा लिया, उसमें कमी कोई निकल के आई नहीं, और साथ में मेडिसिन भी हमने ले लिया। अगर कुछ बीमारी होती है तो उसमें भी हम मेडिसिन खा सकें, जो मतलब एक जनरल चाहिए होती हैं वो सारी ले ली है। और अब मैं आपको रूट मैप बता देता हूँ कि किन किन रास्तों से हम होकर के जाने वाले हैं, क्योंकि हम ये K2 के राइड शुरू करने वाले हैं हनुमानगढ़ से ही, जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि भाई असली मज़ा तभी आएगा जहाँ छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करने में। तो इसीलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रूट मैप हम लेने वाले हैं, जो करते हुए हम कन्याकुमारी जाएंगे वो क्या क्या होने वाला है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रूट मैप हम लेने वाले हैं। दिल्ली से सीधे जाएंगे हम हनुमानगढ़, क्योंकि वहीं पर ही सीन हुआ था हमारे साथ। देन फिर हम हनुमानगढ़ से निकलेंगे और सीधे पहुँचेंगे जोधपुर। राजस्थान में ये 2 जगह हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद जोधपुर से हम निकल के पहुंचेंगे अहमदाबाद, डायरेक्ट गुजरात में एंटर भाई। फिर उसके बाद हम अहमदाबाद से पहुंचेंगे वडोदरा, क्योंकि वहाँ सबसे अच्छा गरबा होता है, नवरात्रा सीजन है। फिर हम वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी कंप्लीट करते हुए पहुंचेंगे मुंबई, और मुंबई में फिर सी व्यू के लेंगे हम मज़े। देन फिर मुंबई से हम पहुंचेंगे गोवा, क्योंकि रास्ते में है ना तो जाना तो पड़ेगा। तो गोवा से हम फिर निकलेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे उडुपी। कोस्टल सारा रूट लेंगे हम, और उडुपी से हम पहुंचेंगे बैंगलोर। और बैंगलोर पहुंचने के बाद 1-2 दिन रेस्ट करेंगे अच्छे से। देन उसके बाद हम वहां से निकलेंगे और सीधे पहुंचेंगे ऊटी, थोड़ा हिली एरिया के भी मज़े ले लेंगे। देन उसके बाद ऊटी से हम पहुंचेंगे मुन्नार, क्योंकि वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया में से है वो। देन फिर मुन्नार से हम सीधे पहुंचेंगे 243 किलोमीटर्स करके कन्याकुमारी। तो ये हमारा पूरा रूट मैप रहने वाला है, बढ़िया एकदम कन्याकुमारी का, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड का इस तरह से कुछ लगेगा देखने में। बाकी तो वही ऐसी राइड की तैयारी अब चलती रहेगी, अब बस निकलना है जैसे तैसे करके। क्या बहुत जल्दी अपन निकलने भी वाले हैं, तैयारी फुल ऑन चल रही है अभी। अब तो बस पैकिंग करनी रह गई है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। अभी फिलहाल लेकिन अपन एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग।